अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूँ उसके अंदर आप विद इन नैनो सेकेंड ये समझ जाएंगे कि असल में ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है तकरीबन 6th क्लास से ऑलमोस्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या भला है। लेकिन आइए आज मैं आपको समझाता हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। 1 मिनट के अंदर आप ये समझने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ये देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों देखें, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये असल में जो है ये 3 लफ्ज़ों से मिलके बना होता है। एक आपके पास होता है ट्राई, दूसरा आपके पास होता है गोनो, और तीसरा आपके पास जो है ये होता है मेट्री। अगर हम ट्राई का देखें तो कुछ और मतलब है, गोनो का कुछ और है, मेट्री का मतलब कुछ और है। अच्छा, कुछ और से क्या मुराद है कि इसका मतलब क्या हो सकता है? दोस्तों, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है वर्टिसेस इसको कह सकते हैं, ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका मतलब हुआ द मेजरमेंट ऑफ 3 वर्टिसेस, यानी कि जो 3 वर्टिसेस की हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री है। अब 3 वर्टिसेस यानी कि 3 कोने किस तस्वीर के होते हैं? 3 कोने सिर्फ एक तस्वीर के होते हैं जो आपके पास ट्राई एंगल होगी। यानी कि ट्रायंगल के अलावा अगर आपसे कोई कहे कि क्या सर्कल जो है ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप कहेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। अगर आपसे कोई कहे कि क्या बॉक्स यानी कि स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप कहेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। उसकी वजह यह है कि ट्रिग्नोमेट्री से वो होती है कि जिसके 3 कोने हों। तो इससे पहले हम लोग ये समझते थे कि ट्रिग्नोमेट्री ये है कि मतलब ये भी ट्रिग्नोमेट्री, ये भी ट्रिग्नोमेट्री और सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री हैं। लेकिन आज जो हम चीज़ सीखे वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री वो होती है कि जिसके 3 कोने हों। तो आइंदा के बाद हम सिर्फ ट्राइंगल्स को कहा करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री है। अभी ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। एक 3 साइडें होती हैं, जैसे ये आपके पास ए है, दूसरा बी और तीसरा क्या है सी, और इसी तरह से 3 एंगल होते हैं। तो इन 3 साइडों को सॉल्व करना और इन 3 एंगल्स को सॉल्व करना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री है। अब इन ट्राइंगल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा किस्में होती हैं, आइसोसेलेस होती है, इक्विलेटरल होती है, वो हम अगले लेक्चर्स में जाके देखेंगे। लेकिन इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको यह समझाया कि जब आपसे कोई पूछता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, तो आप उनको ये बताएंगे कि जब हम कभी किसी ट्राइंगल की 3 साइड और 3 एंगल को सॉल्व करें तो उसको हम लोग बोलते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो काइंडली मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरा YouTube चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आपने स्टार्ट में ये वीडियो देख लिया। मैंने इसमें इंट्रो देने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की है कि मैं इंट्रो दूं और मैं कहूँ कि जी आप पहले ये वीडियो देखें, चेक करें। अब मैं यकीन करें कि ये वीडियो जो है ये भी मेरे एक दोस्त ने मेरे तक भेजी। अब तो खैर मैं ख़ुद इनका अकाउंट जो है ना टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर वो मैं देखता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ना इस किस्म के फजूल वीडियोस मैं देखता हूँ, क्योंकि वैसे भी जो है ना मेरे ख्याल से कोई मकसद नहीं है। लेकिन चूँकि मेरी एक इंक्विजिटिव नेचर है, तो मैं उस नेचर के तहत एक इंसान थोड़ा सा उसमें जाता है कि चलो यार देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और वैसे भी मैं ख़ासकर उन वीडियोस को ज़रूर देखता हूँ जो इस किस्म की होती हैं। इस किस्म से मुराद ये होती है कि देखें, जिन वीडियोस के अंदर आपको वाकई तौर पे जो है ना कॉन्ट्रडिक्शन का मटेरियल मिल जाता है, वहाँ पे मैं उसको ज़रूर देखता हूँ ताकि उसकी इस्लाह की जाए। अब तनकीद बराए इस्लाह है, इसमें ये नहीं है कि मैं कोई तनकीद बराए तनकीद कर रहा हूँ या मेरा मकसद किसी को हर्ट करना या इंसल्ट करना है। हो सकता है कि मेरे किसी अंदाज से या मेरी किसी बात से या हो सकता है मेरे टोन या एटीट्यूड से कोई लगे कि जी मैं कोई किसी की तज़हीक करूँ। बुनियादी तौर पर मैं तज़हीक नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरा मकसद है ना बात का, वो यकीनन समझना चाहिए। देखें, अभी आपने वीडियो देखी है, वीडियो के ऊपर तो मैं अभी आता हूँ। एक टीचर है, वो चाहे सोशल मीडिया पे पढ़ा रहा है जनाब, चाहे वो रेगुलर वाइट बोर्ड के ऊपर बच्चों को पढ़ा रहा है अपनी एकेडमी में, स्कूल में, कॉलेज में, अपने घर में, वेयरएवर कहीं भी वो पढ़ा रहा है, ठीक है। तो जब वो जाहिर है कि इस किस्म का काम कर रहा है तो फिर वो मनसबे तदरीस पर फाइज है, वो तदरीस कर रहा है ना, पढ़ा रहा है, मदरस है, जो भी कह लें आप। अब एक उस्ताद के लिए क्या ये बात ज़ेबा देती है कि वो बग़ैर तहकीक के और बग़ैर नॉलेज के कोई भी मौजू वो उठाए और वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे। आधी बात वो कहीं से पकड़ के ला रहा है, आधी बात वो कहीं से पकड़ के ला रहा है, और उसके बाद जनाब वो पेश करके, और वो बिल्कुल हर चीज़ जो है ना वो अजीब व गरीब किस्म की हो, यानी उसमें कोई भी एक चीज़ भी ठीक ना हो। मैं हमेशा उस वीडियो के ऊपर काम करता हूँ कि जिसके अंदर वाकई इस किस्म का मार्जिन होता है बात करने का। ये नहीं कि कोई एक आध गलती हो, एक आध गलती तो मेरे भी कई वीडियोज़ में हो सकती है,
हो सकता है कोई फ्रेज ऐसा है जिसके अंदर मैंने कोई स्पेलिंग की गलती की, और यकीनन है मेरी बेतहाशा वीडियोस ऐसी हैं मेरे चैनल्स पे जिसमें मैंने कई जगहों पे स्पेलिंग की गलतियां की हैं, लेकिन वो अनइंटेंशनल हो जाती है और बहुत से टीचरों से हो जाती है। मैं उसे एक्सेप्ट भी करता हूँ और फिर मैं ये कहता हूँ कि भाई इसको आप लेट गो करें, ये मैं बहुत से टीचर्स की कर जाता हूँ। लेकिन अब जनाब जब इस तरह के काम आते हैं ना, कि मैंने फॉर एग्जाम्पल अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला मैंने एक वीडियो उठाया, ठीक है, मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई भी है, मैं पढ़ाता भी हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट्स है मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर। अब होता क्या है कि जनाब जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं तो आप बच्चों को एक सिंपल सी चीज़ बताते हैं कि पुत्र ये ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है ना, ये बेसिकली ट्राई, गोनो और मैट्री, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। ये सारे के सारे ग्रीक लेटर्स हैं, ये ग्रीक वर्ड्स हैं। और ट्राई का मतलब 3 है, गोनो का मतलब बेसिकली एंगल्स हैं, ये जाविये, ये वर्टिसेस नहीं है। इंसान को तो मेरे ख्याल से ये भी नहीं पता वर्टिसेस होते क्या हैं। वर्टिसेस और कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स की मेजरमेंट और वो बता दिया इन्होंने। अल्लाह के बंदे, एंगल में और वर्टेक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एंगल और वर्टेक्स एक बिल्कुल अलग ये गेम है, एक अलग चीज़ है। और ये यकीन करें कि बहुत सारे लोग हो सकता है मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें, बहुत सारे टीचर्स भी ना करें, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है कि बहुत सारे टीचर जो होते हैं ना, वो एंगल और वर्टेक्स को एक ही चीज़ कहते हैं, जबकि वो एक चीज़ नहीं है। मैं अगेन कहता हूं कि भाई मैदान खुला हुआ है, जाएं आप इंटरनेट पे सर्च कर लें। सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए आजकल अवेलेबल है ना, आजकल तो एक बच्ची घर में बैठ के कोई स्टूडेंट जो है वो जनाब इंटरनेट पे सर्च कर सकता है। उसको जरूरत ही नहीं किसी बहुत बड़े प्रोफेसर से जाके जो है मिलने की, किसी यूनिवर्सिटी के और वो कोई मैथमेटिशियन से जाके कोई बात करने की कि सर ये अदनान साहब ने आज हमें कॉन्सेप्ट दिया है जो कि हमें इससे पहले नहीं पता था, और वो हमारे टीचर यही पढ़ाते थे, लेकिन हमें अदनान साहब ने ये एक नई बात बताई है, आप ज़रा बता दें कि वर्टेक्स और एंगल में क्या फ़र्क है और इनमें बेसिकली क्या फ़र्क होता है। मैं आपको ना एक तस्वीर भी दिखाता हूँ, इलस्ट्रेशन यहाँ पर, तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ये आ जाएगी इधर ट्राइंगल में, ये देखें। अब आपको ये ट्रायंगल नजर आ रही है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल वो होती है जिसके तीनों जो साइड्स है ना वो बराबर है, और तीनों एंगल भी बराबर है, तीनों एंगल 60 डिग्री के। ये मैंने वैसे ही कर दिया, हो सकता है ये पूरा 60 भी ना हो, क्योंकि मैंने तो एक फ्री हैंड शेप बनाई है अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए। ये वर्टेक्स है जनाब, ये जो कॉर्नर है, जबकि इसका ये जो एंगल बन रहा है ना, इन दो का ये जो एडजेसेंट साइड्स है, इनका जो एंगल बन रहा है, ये एंगल है, ये थीटा है, ये अलग चीज है। और ये कॉर्नर जो होता है ना वर्टेक्स, ये अलग चीज है, और वर्टेक्स की जमा वर्टिसेस है। हो सकता है इंसान को ये भी नहीं पता होगा। उसके बाद जनाब हम अगली चीज की तरफ आते हैं, जो ये अगली चीज की अभी बात कर रहे थे ना, इसके साथ ही इन्होंने जनाब कहा कि अच्छा जी अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बताता हूँ, 6ठी क्लास से स्टार्ट हो जाती है हमारी। भाई 6ठी क्लास से मुझे ये बता दें, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं जनाब कि 6ठी क्लास से कौन सी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, मुझे कुछ सिलेबस ऐसा बता दे, हो सकता है कहीं से हो जाती होगी। अच्छा, अब एक बात यह है कि वो ट्रिग्नोमेट्री उस लेवल की नहीं होती, क्योंकि 5 और 6 क्लास से बच्चों का मैथमेटिक्स का जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना वो बिल्टअप होना शुरू होता है, उनकी बहुत सारी चीज़ें बिल्ट हो रही होती है, उन्हें ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स भी दिए जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी दिए जाते हैं, पर ट्रिग्नोमेट्री ऐसा उस फॉर्म में नहीं आती उनके सामने जिस फॉर्म में 9th-10th के बाद आती है। और प्रॉपर जो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो अगर आती है सामने, वो फर्स्ट ईयर से आती है आप लोगों के, जिसमें बेतहाशा फिर आगे उसकी जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। और फिर जनाब मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर के बाद, साथ ही चंद सेकंड, क्योंकि 2 मिनट 50 सेकंड की ये वीडियो है। साथ ही जनाब वो मैं जी आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसकी। वाह जी, अब पहले आप ट्रिग्नोमेट्री समझाने लगे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। मैंने कहा यार कोई ट्रिग्नोमेट्री पे लेक्चर होगा, जब मेरे सामने आया मैं देखूँ क्या है इसके अंदर। तो उसके बाद जनाब वो मैं जी इसको ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक बताने लगा हूँ। मैं कहा यार ये ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक कौन सी है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो बेतहाशा चीज़ें हैं जी, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, फिर उसके इन्वर्स रेशोज है, इन्वर्स फंक्शंस हैं, फिर उसके बाद उसके आगे डोमेन रेंज है उसके रेंज फंक्शंस की, उसके आगे अलग टेबल है उसकी, किस किस चीज़ के आप जो है ना वो ट्रिक्स बताएंगे। और वो बताने क्या लगे जी, उसके वर्ड को एक्सप्लेन किया, वो भी उल्टा एक्सप्लेन किया है, मतलब वो सही एक्सप्लेन भी नहीं किया, ठीक है। तो मतलब फिर आगे कहते हैं जी आपको विद इन नैनो सेकंड समझ आ जाएगी। लो यार नैनो सेकंड का भी शायद इनको नहीं पता कि नैनो सेकंड तो 10⁻⁻⁹ सेकंड है, तो वो कहाँ से एक्सप्लेन करके इन्होंने करवा दिया जी। इनका हाल वो है जी कि जो पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब बस आप मुझे 1 सेकंड दें मैं भी पहुंच रहा हूँ। और वो होता है यहाँ से, मतलब मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ ना अपने घर में, और वो मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर होता है, कहता है ना साहब 2 सेकंड में मैं आपके पास पहुंच जाऊंगी। कोई जिन होता है ना, वो जस्ट लाइक एक चुटकी बजाएगा और मेरे पास पहुंच जाएगा। वो उसका
एक सेकंड होता है, इसको हम कहते हैं पाकिस्तानी एक सेकंड। तो इन साहब ने एक नई टर्म ईजाद की जी, नैनो सेकंड में आपको मैं सिखा रहा हूँ और आपको समझ आ जाएगी। मुझे तो मेरे ख्याल से पूरे साल में भी नहीं समझ आनी जिस किस्म की वीडियो इन्होंने बनाई है, मुझे नहीं आनी, सही बात है। हो सकता है कुछ बच्चों को आ गई होगी जी, मैं कुछ नहीं कह सकता। अब आगे एक बड़े मजे की बात आखिर में आपको बताता हूँ कि वो कहते हैं कि जी जो 3 कोने हैं ना, ये जो एक ट्रायंगल के, तो ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है, ना तो सर्कल उसके अंदर आता है। बाकायदा वीडियो के अंदर इन्होंने सर्कल पे भी क्रॉस किया है और इन्होंने बाकायदा वो रेक्टेंगल या स्क्वायर बना के उस पर भी क्रॉस कर दिया है। चलो जी, अच्छा पहली बात तो ये कि ट्राइगोनल जो शेप है ना, वो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो ट्रायंगल ही होगी क्योंकि उसके 3 कोने हैं। सर्कल तो हो नहीं सकता, ना ही वो क्वाड्रिलेटरल शेप हो सकती है। अब बेसिकली वो जो रेक्टेंगल या स्क्वायर की बात हो रही है वो क्वाड्रिलेटरल शेप है क्योंकि उसके क्वाड कॉर्नर्स होते हैं। मेरे ख्याल से इन साहब को ये भी नहीं पता होगा कि क्वाड क्या भला है, ठीक है। चले हम दूसरी तरफ आते हैं, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपको पहले सर्कल दिखाता हूँ, फिर मैं इनकी बात को जरा थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ आपके सामने। अच्छा जी, ये देखिए जनाब, ये सर्कल आ गया, चेक करें आप, ये आपको यूनिट सर्कल आ रहा होगा। वैसे कोई मैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर यहाँ पे नहीं दे रहा, लेकिन मैं इतना बताता चलूँ कि जनाब ये जो सर्कल होता है ना, इसकी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक बड़ी अहमियत होती है, बहुत बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्योंकि हम यूनिट सर्कल के जरिए बाकायदा तौर पर इसकी जितनी वैल्यूज होती है ना, पूरे सर्कल 360 डिग्री का जो होता है वो स्टार्ट होता है और फिर वो पाई पे जाता है 180 डिग्री, फिर 2 पाई पे जाता है 360 डिग्री। तो ये साहब कौन सी जन्नत में रह रहे हैं कि जो कहते हैं कि जी सर्कल आपका ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आता। ये तो एक बड़ा कार्डिनल पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, या पता नहीं इनका कोई, इनके जहन में कोई और फिल्म चल रही होगी, ये समझाना कुछ और चाह रहे हैं, इनके वर्ड इनका साथ नहीं दे रहे। हो सकता है कि इनके वर्ड और इनकी प्रेजेंटेशन में कोई जो है ना तजाद होगा, मेरे ख्याल से ये है, क्योंकि यहाँ कहीं कोई तजाद आया जिसकी वजह से मुझे नहीं समझ आई, वरना तो सर्कल तो है। अब आती है जी रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप की तरफ कि क्या वो ट्रिग्नोमेट्री होता है या उसमें होता है। देखें, अब एक बड़ी सादा सी चीज़ आपको बताता हूँ कि एक सीढ़ी किसी ने दीवार के साथ लगाई हुई है और उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है कि वो सीढ़ी कितने एंगल में जो है ना वो दीवार के साथ लगी, उसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी ना। तो वो जो दीवार बनी है उसके पीछे उसका नीचे साया, उसके साथ वाली अपोजिट दीवार और उसके अगर कोई छत वगैरह भी है तो वो पूरे का पूरा एक स्क्वायर बन गया है, स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल शेप कह लें। तो बहुत सारी जगहों पर ट्रिग्नोमेट्री में हम स्क्वायर्स, हम रेक्टेंगल्स पे काम करते हैं जनाब, हम बाकायदा कंसिडर करते हैं उनके एंगल्स को, फिर उसके अंदर हम डायगोनल शेप्स लगाते हैं जिनको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, और वो बना के हम उसके अंदर एक ट्रायंगल जो है वो बना लेते हैं, चाहे वो हमारा फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे हमारा कोई भी ट्रायंगल हो। चलो राइट एंगल तो बन ही जाते हैं ना, अगर एक सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। बड़ी एक टेक्निकल गुफ्तगू हो रही है जो मेरा ख्याल है आपके लेवल से बहुत ऊपर होगी, क्योंकि आपने तो बस एक 2 मिनट का शोशा छेड़ना है जी नेट के ऊपर कि जी मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्री सिखाने लगा हूँ, साथ ही जनाब इसकी एक ट्रिक पेश खिदमत है जो आपको नैनो सेकंड में समझ आ जाएगी। अल्लाह के बंदे, ट्रिग्नोमेट्री 2 मिनट और 50 सेकंड में आप समझा रहे हैं, जिसमें वर्ड भी आप ठीक तरीके से नहीं समझा सके कि ये जो गोनो है इसका मतलब क्या है। हेक्सागोन, ऑक्टागोन, पेंटागोन, हेप्टागोन, नोनागोन, डेकागोन, ये सब क्या है मुझे बताएं, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना आपके एंगल्स होते हैं, ठीक है। और ये गोन जहाँ पे भी आ जाता है ना, जिसको हम पेंटागोन आप ले लें, ये बड़ी मशहूर जो है ना जगह है अमेरिका के अंदर, पेंटागोन एक मतलब पेंटा शक्ल है, 5 है उसको कहते हैं, ठीक है। अब यकीनन आप समझ गए होंगे। तो अब आप कहेंगे भाई वो 5 कॉर्नर्स है ना इसलिए उसको कहते हैं, बिल्कुल वो 5 कॉर्नर्स है, लेकिन वो 5 कॉर्नर जिस एंगल में, ये गोन बेसिकली एंगल के लिए यूज होता है, वर्टेक्स के लिए यूज नहीं होता। तो ये 3 एंगल्स की स्टडी या 3 एंगल्स की मेजरमेंट होती है, 3 कॉर्नर्स के लिए नहीं है। वो कॉर्नर जो होते हैं ना वो एंगल को मेजरमेंट पे लेके आ रहे होते हैं, और वो 2 जो है ना लाइन जो एडजेसेंट होती है वो एक एंगल बनाती है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का अपना तरीकाकार जरा देखें कि आप क्या एक्सप्लेन करें, फिर इसके ऊपर रिसर्च करें आप। मैंने कहा है कि आपके पास फील्ड है पूरी इंटरनेट की, पूरा आपके पास मौका है, आप इसको देखें, फिर मेरे जो भी पॉइंट्स मैंने जस्टिफाई किए उसके अंदर फिर कॉन्ट्राडिक्शन मेरे साथ ज़रूर कीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह ताला उसे एक्सेप्ट भी करूँगा।